गाइस, अगर कोई आपसे कहे कि बस टोकन होल्ड करो, स्टेक करो और कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड्स कमाते रहो, तो क्या ये हमेशा काम करता है? क्या हर स्टेकिंग प्रोजेक्ट लंबे समय तक चल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल से नए लोग आना बंद कर दे प्रोजेक्ट में, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट पहले की तरह से रिवॉर्ड देते रहेंगे? आज की वीडियो में हम किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि AIPF, ओरिजिन, LGNS, CS इकोसिस्टम, वी बूस्ट और दुनिया के लगभग सभी रिवॉर्ड बेस्ड प्रोजेक्ट में वो कौन सी कमजोरी होती है जो उन्हें मजबूत भी बनाती है और खतरे में भी डाल सकती है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा सवाल का जवाब देने वाला हूं जो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपको खुद से पूछ लेना चाहिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज का मकसद सिर्फ समझना है, क्योंकि क्रिप्टो में सबसे महंगा नुकसान पैसों का नहीं होता, सबसे महंगा नुकसान होता है बिना समझे फैसला लेने का। बहुत से लोग सिर्फ रिवॉर्ड देखकर किसी प्रोजेक्ट में जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज रिवॉर्ड मिल रहा है तो हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है गाइस। किसी भी रिवॉर्ड बेस्ड इकोसिस्टम में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला है डिमांड, सेकेंड यूटिलिटी और थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। अगर ये तीनों मजबूत है तो प्रोजेक्ट लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर पड़ जाए तो धीरे धीरे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। मान लीजिए किसी टोकन की कीमत बढ़ रही है, कम्युनिटी भी तेजी से ग्रो कर रही है और लोगों को अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। बाहर से देखने पर यह सब कुछ बहुत ही अच्छा, स्मूथ और शानदार लगता है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल यह है कि लोग टोकन खरीद क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए, या सिर्फ टोकन का कोई और यूज भी है? यही वो जगह है जहां से किसी भी प्रोजेक्ट की असली पावर का पता चल सकता है। अगर किसी टोकन की डिमांड सिर्फ रिवॉर्ड्स लेने तक ही सीमित है तो फ्यूचर में इसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अगर टोकन का यूज इकोसिस्टम में अलग अलग हिस्सों में हो रहा है तो उसकी डिमांड ज्यादा मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि बड़े और लंबे समय तक चलने वाले इकोसिस्टम हमेशा यूटिलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए अब यूटिलिटी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी टोकन का रियल यूज क्या है। क्या लोग सिर्फ उसे खरीद कर होल्ड कर रहे हैं, या फिर उसका यूज किसी सर्विस, प्रोडक्ट या ट्रांजेक्शन में इकोसिस्टम में दूसरे यूज में हो रहा है। दुनिया के बड़े क्रिप्टो नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि लोग उसका यूज करते हैं, डेवलपर्स उनके ऊपर काम करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं और पूरा इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। अगर आप CES और VBoost को फॉलो करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज यही रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि इकोसिस्टम टाइम के साथ साथ कौन कौन सी नई यूटिलिटीज लेकर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय में यूटिलिटी ही किसी भी टोकन को ज्यादा मजबूती देती है। वैसे गाइस, अगर आप CES और VBoost से जुड़ी ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा रिसर्च करने और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ये शायद किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि क्या सिस्टम लंबे समय तक खुद को संभाल सकता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सिर्फ आज का देखते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, लेकिन कल के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन फ्यूचर को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आज 1 लाख लोग और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर अगले 6 महीने में ग्रोथ धीमी पड़ जाती है तो क्या होगा? क्या रिवॉर्ड स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा? क्या डिमांड वैसी ही बनी रहेगी? क्या टोकन प्राइस पर कोई असर पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर्स को खुद से ढूंढना चाहिए। इसी चीज को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि 2 दुकानें हैं। पहली दुकान हर दिन नए कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरी दुकान पुराने कस्टमर्स पे बार बार वापस आते हैं। अब सोचिए, अगर कुछ समय के लिए नए कस्टमर्स आना बंद हो जाए तो कौन सी दुकान ज्यादा मजबूत होगी? ज्यादातर मामलों में दूसरी दुकान, क्योंकि उसका सिस्टम सिर्फ नए लोगों पर डिपेंड नहीं करता। क्रिप्टो की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। अब बात करते हैं सेल प्रेशर की। ये शब्द सबसे छोटा जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जब लोगों को रिवॉर्ड मिलता है तो कुछ लोग उसे होल्ड करते हैं और कुछ लोग उसे सेल कर देते हैं।
अगर बेचने वाले ज्यादा हो जाएं और खरीदने वाले कम हो जाएं तो टोकन की कीमत पर प्रेशर पड़ सकता है। और यही वजह है कि किसी भी इकोसिस्टम के कंटिन्यूअसली डिमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी बीच आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर स्टेकिंग प्रोजेक्ट खराब होता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। स्टेकिंग अपने आप में ना अच्छा है और ना ही बुरा है। असली बात होती है उसके पीछे के डिजाइन की, इकोनॉमिक्स की, उसकी यूटिलिटी की, उसकी कम्युनिटी और उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को सिर्फ रिवॉर्ड देखकर जज नहीं करना चाहिए। गाइस, क्रिप्टो की दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। वो रिस्क को समझे बिना रिटर्न पर फोकस करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स पहले रिस्क देखते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं, और यही रीजन है कि वे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। जबकि बहुत से लोग जल्दी जल्दी फैसले लेकर खुद का नुकसान कर लेते हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को इवॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा से 5 सवाल जरूर पूछिए। पहला है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है? दूसरा है, डिमांड क्यों बन रही है? तीसरा है, यूटिलिटी क्या है? चौथा, टीम का विजन क्या है? और पांचवा, अगर ग्रोथ रुक जाए तो क्या होगा? अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपका फैसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं वो इकोसिस्टम की ग्रोथ को देखते हैं। क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है तो लंबे समय में उसकी वैल्यू बन सकती है। ये पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में वो और बड़ा प्राइस दे आपको। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं CES, VBoost, AIPF, ओरिजिनलिटीनेस और ऐसे दूसरे इकोसिस्टम की तरफ डीप कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही ये भी बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि कल सुबह से किसी भी प्रोजेक्ट में नए लोग आना बंद हो जाए, तो क्या वो प्रोजेक्ट फिर भी पहले की तरह काम करेगा? क्या रिवॉर्ड्स कंटिन्यू रहेंगे? क्या डिमांड बनी रहेगी? क्या कम्युनिटी वैसे ही मजबूत रहेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्रोजेक्ट मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। क्योंकि यहीं से असली इन्वेस्टर्स और नॉर्मल इन्वेस्टर्स के बीच का फर्क शुरू हो जाता है। एक आदमी सिर्फ रिवॉर्ड देखता है, जबकि दूसरा आदमी पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करता है। एक आदमी आज के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा अगले 5 साल के बारे में सोचता है। और शायद यही वो वजह है कि कुछ लोग क्रिप्टो में लंबे समय तक टिके रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार नई जगह से शुरुआत करते हैं। लेकिन रुको, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की मजबूती सिर्फ 5 मिनट में पहचानना शुरू कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग उस चीज पर ध्यान देते ही नहीं है, और हो सकता है कि आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट भी उसी टेस्ट से गुजर रहा हो। तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।